Hello everyone, I am Vandana. This is your SST class. Today we will start our lesson number 4 एग्रीकल्चर. अब हम इस चैप्टर में एग्रीकल्चर के बारे में रीड करेंगे. गुरप्रीत, माधव एंड टीना वर वॉकिंग टू दो द विलेज वेयर दे सा ए विलेज टिलिंग लैंड. ये तीनों गुरप्रीत, माधव और टीना एक गांव में जाते हैं. वहाँ पर ये किसान को खेत को जोतते हुए देखते हैं और वो ये सोचते हैं कि किसान जो ये जोत रहा है खेतों को, तो ये मिट्टी को जो जोत रहा है उसके बाद इसमें से जो फसल होती है इसका क्या करते हैं. तो किसान बताता है कि वो इन फसलों को मंडी में जाकर बेचते हैं. वहाँ से ये गेहूँ से बिस्किट और ब्रेड के रूप में बनकर आता है. जो ट्रांसमिशन होता है, दिस ट्रांसमिशन फ्रॉम ए प्लांट टू ए फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स. ये जो ट्रांसमिशन होता है 3 टाइप्स में होता है और इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. फर्स्ट है प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टेरिटरी एक्टिविटी. अब हमारे पास है फर्स्ट प्राइमरी एक्टिविटी. प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है? प्राइमरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो हम डायरेक्ट नेचर से जो चीज़ें प्राप्त करते हैं उसे प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं. जैसे एग्रीकल्चर, जो चीज़ें हम डायरेक्ट जो हम प्राप्त कर रहे हैं नेचर से. जैसे हमने कॉटन को लिया, हमने ग्रो किया है नेचर से, एज इट इज़ हमें कॉटन मिल रही है, तो ये क्या है? एग्रीकल्चर. फिशिंग, जैसे मछलियों को हमने पाला और उन्हें हमें लिया, तो वो क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी. ये एग्जाम्पल हैं. अब हमारे पास हमने ग्रो किया गेहूं को, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया अलग रिसोर्स को प्राप्त करने के लिए. जैसे हमने गेहूं से ब्रेड बनाया, कॉटन से क्लॉथ बनाए, तो ये क्या होगी? सेकेंडरी एक्टिविटी. इसके बाद टेरिटरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें हमें सेवाओं, जो सेक्टर जिसमें हमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं. जैसे कि एक टीचर आपको टीच कर रही है तो वो उसकी ये टेरिटरी एक्टिविटी के रूप में आएगा. जैसे कि अगर जो बैंक की सर्विस है, इंश्योरेंस की है, ये सब एग्जाम्पल हैं इसके. एग्रीकल्चर इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी. एग्रीकल्चर जो एक प्राइमरी एक्टिविटी है और इसके अंदर हम क्या क्या क्रॉप को ग्रो करते हैं. जैसे क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स, और जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं वो सब हम एग्रीकल्चर से ही प्राप्त करते हैं. संसार के अंदर जो 50% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर ही करते हैं और इंडिया के अंदर 2/3% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है. और एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? एग्रीकल्चर के लिए ऐसी मिट्टी की ज़रूरत होती है और ऐसे क्लाइमेट की ज़रूरत होती है जिसमें कि फसलों को उगाया जा सके. और जो लैंड होती है जिसके ऊपर फसलों को ग्रो किया जाता है उसे अरेबल लैंड कहते हैं. इस तरह से सारी की सारी जो क्रॉप्स होती हैं वो हमारी टोपोग्राफी के ऊपर डिपेंड करती हैं. अब हमारी जो एग्रीकल्चर है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है? जो एग्रीकल्चर का मेन क्या काम है? एग्रीकल्चर जिसमें हम साइंस का और कल्टीवेशन करते हैं, जिसमें सोइल का, तो वो इन सब को मिलाकर जो भी हमें क्रॉप्स, जो फसल प्राप्त होती है उसे एग्रीकल्चर कहते हैं. और एग्रीकल्चर के अलग अलग पार्ट्स हैं. जैसे सेरिकल्चर, कॉमर्शियल फार्मिंग ऑफ सिल्क, जिसमें से हम रेशम के कीड़ों से रेशम को प्राप्त करते हैं, उसे सेरिकल्चर बोलते हैं. और ये एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स होता है फार्मर की. इसके बाद है पीसीकल्चर. पीसीकल्चर क्या है? जिसमें हम एक टैंक में और एक या फिर एक पॉन्ड के अंदर मछलियों को पालते हैं, इसे पीसीकल्चर बोलते हैं. विटीकल्चर, जिसमें हम ग्रेप्स का उत्पादन करते हैं, उसे विटीकल्चर कहते हैं. हॉर्टिकल्चर, जिसमें हम वेजिटेबल, फ्लावर्स और फ्रूट्स को बेचने के लिए उसे ग्रो करते हैं, उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं. नेक्स्ट है वो हमारे पास फार्म सिस्टम. फार्म सिस्टम क्या होता है? ये एक सिस्टम होता है जो फार्मिंग के अंदर जिसका यूज़ किया जाता है. इसके अंदर इनपुट प्राप्त करने के लिए हम सीड्स, फर्टिलाइज़र, मशीनरी, इन सब का यूज़ करते हैं. फार्मिंग है वो हमारे पास जो 2 टाइप्स की होती है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग. सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? और एक होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग. आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. ऑर्गेनिक फार्मिंग वो होती है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिक तरीके से मैन्योर और नेचुरल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं और कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करते.
और उसके द्वारा फसलों को ग्रो किया जाता है। इसके बाद हमारे पास है सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये जो फार्मिंग होती है इसे फार्मर सिर्फ अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए किया जाता है, और ये बिल्कुल पारंपरिक तरीके से होती है, जिसके अंदर जो सिर्फ घर की ही लेबर जो है, घर के ही सदस्य जो है मिलकर खेती करते हैं और आउटपुट को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये वो एग्रीकल्चर होती है जिसमें किसान जो है एक स्मॉल प्लॉट पर और बिल्कुल सिंपल टूल्स के साथ और बहुत सारी लेबर के साथ फसलों को उगाता है, और इसके लिए जो क्लाइमेट चाहिए होता है जिसमें सनशाइन हो, फर्टाइल मिट्टी हो और परमिट ग्रोइंग फॉर वन क्रॉप एनुअली, जिसमें सिर्फ साल में एक ही फसल को उगाता है। राइस इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। अदर क्रॉप्स जो इसमें इंक्लूड की जाती है उसमें गेहूँ, जो बाजरा और पल्सेस, इन सबको, ऑयल सीड्स, इन सबको भी यूज़ किया जाता है। इन सबको भी इन पर भी जो है एग्रीकल्चर इस तरह की जाती है।